33 वर्ष पूर्व में इसी दिन गुरु महाराज के चरणों में कुंडलपुर में संघ में मेरा प्रवेश हुआ था। लेकिन प्रवेश करने के लिए बहुत परीक्षा ली आचार्य महाराज जी ने, जल्दी अनुमति नहीं प्रदान की। बार बार जो भी अब गुरु का विषय है वो कैसी क्या परीक्षा करना, बार बार प्रार्थना करने के बाद फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया। वो आज का दिन है मगसिरवदी कृष्णा दूज। महीना तो वही है, तारीख भले ही बदल गई, नवंबर में माह था। उसके बाद हम लोग बढ़िया जी गजरत के लिए आए थे, 19 नवंबर को विहार हुआ था। और जब प्रथम चातुर्मास अमरकंटक में हुआ, उसके पूर्व में भी आचार्य श्री पहली बार अमरकंटक गए थे, आचार्य महाराज भी साथ में थे, हम लोग ब्रह्मचारी अवस्था में थे। तो लोगों की भावना ये थी कि वहां इतनी सर्दी पड़ती है तो कम से कम आचार्य श्री फरवरी के बाद मार्च में प्रवेश करें। लेकिन बोले कौन आचार्य महाराज के सामने? और आप यकीन नहीं करोगे, 15 जनवरी को वहां प्रवेश हुआ था 94 में, जहां गाड़ी पे बर्फ जमती थी। और पहले ही प्रवचन में गुरुदेव ने बोला था, इस अमरकंटक में भोगी लोग तो गर्मी में आते, लेकिन योगी तो सर्दी में ही आएंगे। क्या गुरु महाराज की साधना थी। और वहां से फिर कोई ऐसा प्रसंग नहीं था कि यहाँ चातुर्मास हो सकता है। लोग कहते थे महाराज यहाँ पर तो बनियान चड्डी जो है 1 हफ्ते में सूखते, यहाँ चातुर्मास कैसे करेंगे। और योगायोग से मेरा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, आचार्य श्री के पैर में भी दर्द हो रहा था। और उसी में वहां पेंड्रा के लिए जाने का प्रसंग आया तो गुरु महाराज जी ने कहा कि आप 2-3 लोग यहीं रुको, ठीक है, आपका स्वास्थ्य अनुकूल। आचार्य से हमने कहा आपके लिए पैर में भी, लेकिन कहने लगे ठीक है मैं बाद में संकेत दूंगा। और जाने के बाद पता चला कि आचार्य श्री के लिए वहां किसने बोला कीड़ा काटा। हमने सोचा क्या चीज है ये, हर्पिस तो नहीं यार, हर्पिस ऐसा आप यकीन नहीं करोगे, मेरी जैसी काया उनकी 10 दिन में हो गई थी आचार्य महाराज की। एक कदम नहीं, हर्पिस जोस्टर, समय नहीं बचा, वहां चातुर्मास हो नहीं सकता। और वहां से निकल करके आचार्य श्री बस पास के ही जहां पर औषधि थोड़ी सी कुछ लेकर के 2-4 मिनट में बैठ जाते थे। लेकिन मैंने महाराज जी कहा आचार्य श्री अमरकंटक आएंगे। और आप यकीन नहीं करोगे, जहां 100 मीटर चलना, पहले दिन आचार्य श्री ने 10 किलोमीटर विहार कर दिया। आचार्य बनना बच्चों का खेल नहीं बंधु, वीर्याचार क्या होता है सोचो ये। और वहां से विहार करके आए और हम लोग अगवानी करने गए। पूनम के दिन आए थे, एकम के दिन आचार्य श्री ने आहार किया, दूज के दिन उपवास कर दिया केशलोच। सोचो आप क्या उनकी स्थिति, पैर रख नहीं पा रहे थे फिर भी। और वहां फिर स्थापना का फिर एक आहार करके फिर उपवास उन्होंने किया कि चौथ का उल्लंघन नहीं हो सकता। ये गुरु महाराज की, गुरु की महिमा वर्णी न जाए। और 2003 में जब दूसरे चातुर्मास में वहां प्रसंग आया कि वहां उपराष्ट्रपति आ रहे, आचार्य श्री के पास संदेश आया वो 12 से 1 के बीच में आने वाले हैं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि मैं अपने सामाई के लिए कभी भी गौन नहीं कर सकता। और यदि फिर आप लोग अपनी व्यवस्था देख लो, कितने निष्पृह थे आचार्य महाराज जी। वो अपना समय बदल करके आए, लेकिन अपने उन्होंने किसी भी आवश्यक में, जैसे अभी महाराज बता रहे, कभी भी उन्होंने कार्य नहीं किया। ये कितनी उनकी महिमा है। और 1980 में आचार्य महाराज सुनाते जो उनके साथ में थे, जब वाचना हुई थी, कितने वर्ष हो गए 1980 को, देश के बड़े बड़े विद्वान षटखंडागम की, धवला की वाचना विद्वान करते थे। और उसमें फिर आचार्य महाराज अपना आशीर्वचन और उनकी जो शंकाएं थी उसका समाधान देते थे। तो आचार्य महाराज की निर्दोष चर्या, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनकी प्रखरता देख करके सारे समाज ने, हजारों लाखों लोगों ने यह निर्णय किया कि आचार्य महाराज के लिए चारित्र चक्रवर्ती पदवी दी जाए। और बाद विद्वानों ने भी उसका समर्थन किया। लेकिन जब आचार्य महाराज का आशीर्वचन का समय आया, 1980 के कितने साल हो गए, आचार्य श्री की शरीर की आयु कितने वर्ष की थी उस समय, 1940 का उनका जन्म, हाँ कितने, 34। तो ये तीर्थंकर के जैसे 34 अतिशय होते, ये भी अतिशय से कम मत समझना। जब आचार्य श्री के लिए आशीर्वचन का समय आया तो गुरुदेव ने प्रसन्नता के साथ कहा कि मैं तो निरापद बनना चाहता हूं, ये मेरे नाम के पीछे आप कोई भी उपाधि नहीं लगाओगे।
ये गुरु महाराज जी ने जो दिया है, ये मार्ग की व्यवस्था है। आचार्य पद जो उन्होंने दिया है वो गुरु ने दिया है, ये मार्ग की व्यवस्था है। बाकी मेरे लिए कोई भी उपाधि की आवश्यकता नहीं है। आप सोचिए कैसी उनकी स्थिति थी। जब आचार्य महाराज जी ने 1995 में भी हम लोगों को कुंडलपुर में आचार्य महाराज जी ने क्षुल्लक दीक्षा दी। गुरु महाराज के लिए निवेदन किया, गुरुदेव सब लोग कह रहे क्या ये दीक्षा हो रही, लेकिन हमने कहा आचार्य श्री पहले तो 10 प्रतिमा आपने दी, अभी 11 प्रतिमा दे रहे, दीक्षा है कहाँ? आचार्य श्री मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा दीक्षा तो आपके जैसी चाहिए, लेकिन जो भी गुरु की आज्ञा है। और उस साल भी 19 नवंबर को ही कुंडलपुर से विहार करके हम लोग तारंगा गए थे। ये आचार्य महाराज का अंतिम चातुर्मास है कुंडलपुर का, कई बार गए, महोत्सव हुए, सब कुछ बातें हैं। और वहां जाने के बाद आचार्य श्री ने ज्ञानार्णव ग्रंथ पढ़ाया था। उस समय भी मैं क्षुल्लक अवस्था में, जिनके बाजू में अभी बैठा है, उस समय में आचार्य महाराज मुनि अवस्था में उनके ही पास रहता था। उसमें कारिका दी शुभचंद्र महाराज जी ने, धन्यास्ते मुनि मंडलस्य गुरुता प्राप्ता स्वयं योगिन शुद्धतेव जगत्रयीशमवता श्रीपादरागांकिताम तेषां संयम सिद्धय सुकृतिनां स्वप्नेऽपि येषां मनो नालीडं विषयेर्न काम विशिके नेवांगनालोचने। क्या इस कारिका में, जिनके पदरस से सारी धरती पवित्र होती है, और कितने भी यौवनवती स्त्री के नेत्र कटाक्षों से इनका भी आचरण कभी भी विचलित नहीं होता। ये स्वयं ही मुनि संघ के नायक बने हुए, ये योग्यता उनके अंदर स्वयं थी। सोचो आप ये ऐसा चरित्र। समय हम ज्यादा नहीं लेंगे क्योंकि कल भी हमने थोड़ा बोला था। अंतिम एक बात, ये मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा है, उसके बारे में बोलना चाह रहा हूं। ये बात 2 वर्ष पूर्व में भी, जहां हम पर महाराष्ट्र में आचार्य गुरुदेव के सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ था परभणी में, वहां पर भी मैंने बोली थी। अरे वो भी आगम के आधार से ही मैं बोल रहा हूं। वर्तमान में लोग कहते हैं कि वर्तमान में रिद्धि नहीं होती, लेकिन मेरा कहना होती है। अरे उसके लिए अकलंग देव ने तत्वार्थ वार्तिक में आर्याम लेशा से जो 3रे अध्याय का सूत्र, इसकी व्याख्या में जो रिद्धियों के भेद बताए ऋषियों के 63 रिद्धियां जो आप बोलते हैं, उसमें घोर ब्रह्मचारी तो एक रिद्धि है। घोर ब्रह्मचारी तो उसका नाम है जिनका स्वप्न में भी कई उनके ब्रह्मचर्य में दोष नहीं लगा, वो है घोर ब्रह्मचारित्व। और ये मेरा विश्वास है, ये रिद्धि आचार्य महाराज के पास थी। इसी का ये प्रभाव है सारे संसार में। कहा जाता है जिनका रत्नत्रय निर्दोष होता है, उसके कार्य में देवता भी विघ्न नहीं कर सकते। ऐसा प्रताप उन गुरुदेव का था, और उन्होंने हम लोगों के ऊपर इतना उपकार किया है। अरे उन्होंने जो सहज, जैसे निसर्गज और आदिगमज सम्यक्तों के भेद आते हैं, वैसे वो निसर्गता ही साधु थे, निसर्गत से ही जीते थे। उनके जीवन की सरलता, सहजता, और क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किया है, वो बखान करने का अवसर नहीं है। लेकिन वो ऐसे ही संत थे कि जिन्होंने अपने जीवन में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए और सबके लिए अपनी कभी भी उन्होंने चिंता नहीं की। सारे संघ की चिंता की। कितने कितने बार बुखार आया, कितने बार अस्वस्थ हो गए, लेकिन जैसे क्या 1917 में जब आचार्य श्री निष्ठापन का समय आ गया, हम लोग राजस्थान में थे, वहां प्रसंग आया, उपवास करना था। आचार्य श्री का स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल नहीं था, कुछ भी नहीं। एक भी महाराज जी ने उपवास नहीं मांगा। ये वास्तविकता, हकीकत है। तो कौन बोले आचार्य श्री के सामने? फिर किसी ज्येष्ठ महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव ये उपवास तो बाद में भी किया जा सकता है। तो क्या उत्तर दिया आचार्य महाराज जी ने? मैं तो अपना संकल्प कर चुका हूं, आप लोग अपना देखिए। शिष्यों को भी बाध्य नहीं किया। इसलिए इतने हजारों के सबके शिष्य शिष्याओं के जो गुरु होते हुए भी उन्होंने संघ को संघ कभी नहीं बनाया। किसी भी देश में, क्षेत्र में किसी भी शिष्य से पर उनका स्वामित्व नहीं आया। वो अंतरंग से निष्परिग रहते। सब शिष्यों ने बार बार क्रम से उपवास लिया, मगर वो चल करके ही सबको बिना बोले इस प्रकार का आदर्श रखते थे। हमारे जीवन भी ऐसा
आदर्श हमेशा सामने रहते हुए अब गुरुदेव के लिए प्रार्थना करते हैं कि वह हम लोगों के जीवन में और भी उद्धार के लिए प्रकाशन करे। इसी भावना के साथ बोले गुरुवर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज।